हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्नावली 7.2 को शुरू करने जा रहे हैं और आज हम इसका भाग फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से 5 को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। उसमें दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान कर लें। ये जो प्रश्नावली है ये विभाजन सूत्र के ऊपर आधारित है। तो विभाजन सूत्र से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि ये जो सवाल हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं सारे। तो सॉल्व करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दे रखे हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर एक और बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम, और डायग्राम बनाने के बाद में ये सवाल समझते हैं आगे क्या करना होगा इसमें। देखो, हमारे पास एक रेखाखंड आ गया। पहला बिंदु ये हो जाएगा A -1,7 और दूसरा बिंदु हो जाएगा B 4,-3। ठीक है। इस रेखाखंड के ऊपर कोई एक और बिंदु है P, उसके निर्देशांक हमें नहीं दे रखे, वो निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। और ये रेखाखंड को क्या करता है, बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं P बिंदु के। तो सीधा ही डायरेक्ट हम लिख देंगे, विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु P x, y के निर्देशांक, विभाजन बिंदु x, y के निर्देशांक। अगर x निकालना है तो उसके लिए फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। और अगर y निकालना है तो y के लिए क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। इसमें अप्लाई करते हैं हम मान, तो x की वैल्यू निकलेगी इसमें से। पहले m1 ये होता है m1 पहला अनुपात, और x2 पहला बिंदु ये है, दूसरे बिंदु का पहला निर्देशांक ये है x2 4। ठीक, फिर प्लस में m2 कितना है 3, और x1 ये वाला माइनस का 1, और बटा में m1 प्लस m2 यानी कि इन दोनों का जोड़ 2 + 3। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास, बटा में तो 2 और 3 का जोड़ 5, ऊपर 2 और 4 का गुणा 8, 3 का गुणा -1 से -3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 - 3 यानी कि 5, बटा में भी 5। तो x बराबर आ गया 5/5 अर्थात 1। अब इधर देखते हैं, y बराबर क्या आएगा, m1 यानी कि 2, y2 कितना हो जाएगा -3, और प्लस m2 3, y1 कितना है 7, बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। तो y बराबर आ जाएगा, इसके बटा में भी 2 + 3 यानी कि 5, 2 में 3 का -3 का मल्टीप्लाई किया -6, और 3 और 7 का गुणा 21। तो y बराबर आ जाएगा -6 + 21 + 15 बटा में 5। तो y बराबर आ गया 15/5 यानी कि 3। नीचे लिखेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक कौन से आ गए, 1,3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना नहीं भूलें। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के
निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को जो जोड़ने वाला रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो पहले तो हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। इस रेखाखंड के एक सिरे पर पहला बिंदु ए ले लेते हैं जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4, -1, और दूसरे सिरे पे दूसरा बिंदु बी है -2, -3। समत्रिभाजन का मतलब क्या होता है बच्चों? इस रेखाखंड का 3 समान भागों में बंट जाना। समत्रिभाजन यानी कि 3 भागों में बंट जाना। उसके लिए बीच में 2 बिंदु होंगे कोई ना कोई, ठीक है। पहला बिंदु P, दूसरा बिंदु Q। अब देखो 3 बराबर भाग हो गए तो इसका जो अनुपात होगा 1:1:1, 3 हिस्से हो गए। तो P बिंदु के निर्देशांक हम ले लेते हैं, P बिंदु के निर्देशांक x, y, और Q बिंदु के निर्देशांक ले लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। इसमें स्मॉल कैप लिखे हैं x, y, और इसमें कैपिटल यानी कि बड़ी ABCD वाले अक्षर दे दिए। अलग अलग लिखने हैं इनको निर्देशांकों को, ठीक है। अब हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात होंगे? पहले हम लिखेंगे यहाँ बिंदु P x, y रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? इसके इधर वाली साइड कितने अनुपात हैं? केवल 1 है, और इसके इधर वाली साइड 1 और 1 2 हो गए। तो कितना अनुपात हो जाएगा? 1:2। रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से x बराबर फार्मूला लगाएंगे x के लिए m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और दूसरा y के लिए फार्मूला लगेगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। सोल्व करते हैं इसको मान रख के। हमारे लिए जो m1 और m2 मान है बच्चों वो ये है, m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है। तो m1 का मान 1, x2 की वैल्यू कितनी आएगी? -2, फिर m2 का मान 2, x1 की वैल्यू है 4, और बटा में m1 और m2 का जोड़ यानी कि 1 + 2। तो ये होएगा, आगे सोल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा बटा में तो 3, ऊपर हो जाएगा 1 और -2 का गुणा -2, और प्लस में 2 और 4 का गुणा 8। तो x की वैल्यू आएगी 8 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं तो 6/3, x बराबर आ गया 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब आगे सोल्व करेंगे तो इधर y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, m1 यानी कि 1 और y2 कितना है -3, और प्लस में m2 2 और y1 कितना है -1, फिर इसके बाद m1 और m2 का जोड़ 1 + 2। तो y बराबर नीचे 1 और 2 का जोड़ 3, ऊपर आएगा माइनस का 1 और -3 का गुणा -3, और -1 का 2 से गुणा -2। तो y बराबर आ गया -3 और -2 -5/3। ठीक है, ये हमारे पास x और y आ गए। तो नीचे लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने आए? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5/3 है। अब हमें केवल P की वैल्यू नहीं निकालनी थी बच्चों, हमें दूसरा बिंदु जो Q है उसके निर्देशांक भी निकालने हैं। अब आप पुनः देखो, बिंदु जो Q है, बिंदु Q रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः इस Q बिंदु के निर्देशांक भी लिख लो साथ में, x कैपिटल और कैपिटल Y, ठीक है। अतः कैपिटल X की जो वैल्यू है वो आएगी m1x2 प्लस m2x1 बटा
m1 प्लस m2। इस बार m1 और m2 के मान बदल गए हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। कैपिटल Y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो सॉल्व करते हैं। कैपिटल X की वैल्यू कितनी आएगी, m1 कितना हो जाएगा, इस बार 2 हो जाएगा, और x2 कितना रहेगा, x2 माइनस का 2, और प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना रहेगा 4, और बटा में 2 प्लस 1। तो कैपिटल X आ जाएगी हमारे पास 2 और -2 का गुणा -4, 1 और 4 का गुणा +4 बटा में 3। तो x बराबर आ जाएगा -4 और +4 0, 0 बटा 3। तो x बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, अब कैपिटल Y निकालेंगे। तो कैपिटल Y को निकालते टाइम फार्मूला देखो कैसे अप्लाई करेंगे। m1 यानी कि 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 1, y1 कितना है -1 बटा में 2 प्लस 1। तो कैपिटल Y बराबर आ जाएगा बटा में 3, 2 और 3 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई -6, और 1 और -1 का गुणा 1 माइनस का। y बराबर आ जाएगा -6 और -1 -7 बटा 3। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। नीचे लिख देंगे अतः बिंदु Q के निर्देशांक बराबर आ जाएंगे हमारे पास 0, -7 बटा 3 है। हमने P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए, Q बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। अंत में लिख देंगे इस प्रकार अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु यानी कि जो रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे थे वो 2 बिंदु, इस प्रकार अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक, पहले बिंदु P के निर्देशांक लिख दो 2, -5 बटा 3, और Q के निर्देशांक है 0, -7 बटा 3 है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों को परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और ना ही वो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, तो हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, जहाँ दे रखा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये अनुपात हमने इसमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसमें हमें डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने के बाद में हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो बिंदु है, दोनों बिंदु, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में, वो अनुपात हमें नहीं दे रखा। तो पहले बिंदु को तो हम A ही लिखते होते हैं, -3, 10, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरे सिरे पर जो बिंदु है B, वो है 6, -8, और एक बिंदु यहाँ दे दिया बीच में कहीं पर P बिंदु -1, 6। अक्सर हमें जो प्रश्न मिलता है उसमें इस बिंदु के निर्देशांक हमें नहीं दे रखे होते, केवल यहाँ पर हमें अनुपात दिया हुआ होता है। लेकिन यहाँ अनुपात तो नहीं दे रखा, लेकिन हमें बिंदु के निर्देशांक दे दिए, तो वो कौन सा अनुपात होगा वो ज्ञात करना है। तो अनुपात हम क्या लिखते होते हैं, माना बिंदु P -1, 6 रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस अनुपात में ये क्या करता है, विभाजित करता है। यानी कि ये जो अनुपात है वो है M1 और ये इधर है M2। ठीक है, अतः विभाजन सूत्र से जो x होता है, उस x को x ना लिखकर हम यहाँ पर ये -1 लिख लेंगे। ठीक है, -1 हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि x की भी जो वैल्यू है उसकी जगह हम -1 लिख लेते हैं यहाँ पर। -1 बराबर, अब M1 यानी कि ये आ गया, x2 कौन सा होगा, ये वाला M1 x2 होता है, तो इसके आगे यहाँ पे आ जाएगा 6। फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ। M1 x2 प्लस M2 की जगह M2,
और x1 यानी कि -3 और बटा में इसके m1 + m2 ठीक है। इधर दूसरा निर्देशांक हमने लिखना होता है, जो ये तो x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू होती है, लेकिन क्योंकि हमें m1 और m2 के मान ज्ञात करने हैं तो कोई एक लेकर हम इसमें से कर सकते थे, हमने ये वाला लेकर कर लिया है तो हमारा उत्तर 1 से ही निकल जाएगा। दूसरा निर्देशांक के लिए हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अनुपात ज्ञात करना हो कोई भी एक बिंदु ले लो, चाहे आप पहला ले लो चाहे दूसरा ले लो, ठीक है। अब हमने ये पहला पॉइंट लिया है इसमें से, पहला निर्देशांक, तो अब इसे सोल्व करते हैं। देखो -1 बराबर 6 का m1 से गुणा 6m1, -3 का m2 से गुणा -3m2 और बटा में m1 + m2 वैसे का वैसा। इसके बाद इसके बटा में आप 1 लगा लो और तिरछा गुणा कर दो, इसका इससे इसका इससे। पहले हम इसका गुणा करते हैं, 1 का गुणा करना है इस पूरी संख्या के साथ, तो देखो 6m1 - 3m2 इस पूरी संख्या के साथ गुणा होगा 1 का, और इस पूरी संख्या के साथ m1 + m2 के साथ गुणा होगा -1 का। तो दूसरी साइड में m1 + m2 इस पूरे के साथ गुणा करना है मुझे -1 से। गुणा करूँगा, 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही उत्तर आ जाता है। तो जैसा था वैसा ही उत्तर हमने दोबारा लिख दिया। लेकिन इधर -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाले जो मान है, माइनस वाले मान वो प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का 1 है, उसका m1 से गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा m1, -1 का m2 से गुणा -m2। इतना कर लेने के बाद में अब आपने काम करना है, यहाँ पर m1 वाले मान एक तरफ लिखने हैं और m2 वाले मान जो दूसरी तरफ लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करोगे आप, ये जो 6m1 है इसको यहीं रहने दोगे, यहाँ से ये माइनस का m1 है ये इधर आकर प्लस का m1 हो जाएगा। दूसरी साइड ये माइनस का m2 था, ये माइनस के 3m2 इधर आकर प्लस के 3m2 हो गए, ठीक है। m1 वाले मान एक तरफ, m2 वाले मान दूसरी तरफ। m1 6 है और ये m1 1 है, तो 6 और 1 7m1 हो गया, और इधर माइनस के 1m2 प्लस के 3m2 तो प्लस के 2m2, ठीक है। अब क्या करना होगा काम, इसके बाद m2 को इधर रिप्लेस कर दो, 7 को इधर रिप्लेस कर दो, तो यहाँ m1 ये m2 इधर आकर m2 हो गया, इधर 2 था बचा हुआ, ये 7 इसके बटा में चला गया। m1 बटा m2 बराबर आ गया 2/7। बटे का मतलब भी क्या होता है, अनुपात ही होता है। नीचे लिख देंगे, अतः अभीष्ट अनुपात बराबर 2/7 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये सोल्व, हल करते हैं इसे। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लीजिए, बिल्कुल सीधा खींचना रेखाखंड आप। यहाँ A और B दो बिंदु हमें दे रखे हैं, ये वाले माइनस का 1, यहाँ पर इसके निर्देशांक जो हैं वो दे रखे हैं हमें, A बिंदु के निर्देशांक 1, -5 और दूसरा बिंदु जो B है उसके निर्देशांक है -4, 5। इसके ऊपर ये जो रेखाखंड है AB रेखाखंड, ये x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है वो पता करना है। मान लीजिए यहाँ से ये विभाजित हो रहा है इस बिंदु से, तो इस बिंदु को हम P बिंदु मान लेते हैं। तो क्योंकि ये यहाँ से x अक्ष गुजर रहा है तो ये P बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित होगा, और x अक्ष के ऊपर x की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन y निर्देशांक सदैव क्या होता है, 0 होता है। तो इस P बिंदु के निर्देशांक है x, 0। हमें P बिंदु के निर्देशांकों में से केवल y निर्देशांक ज्ञात है कि ये 0 होगा, x की वैल्यू हमें नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि ये किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। अनुपात हमने ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P x, 0 रेखाखंड AB को, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है बिल्कुल वैसे ही सवाल ये होगा, m1 अनुपात m2 के अनुपात में
विभाजित करता है, इस अनुपात में ये विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में, और m1 और m2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अतः विभाजन सूत्र से क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू या y की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर पहले से ही ज्ञात है, तो हम y वाला फार्मूला लगाएंगे, y निर्देशांक यानी कि जो कि 0 दे रखा है। 0 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा m1 y2 है 5 और प्लस में m2 y1 है माइनस का 5 बटा में m1 प्लस m2। तो सोल्व करेंगे इसे, 0 बराबर आ जाएगा 5 का गुणा m1 से 5m1 प्लस माइनस में आएगा 5m2, क्योंकि -5 का m2 से गुणा किया, माइनस में 5m2 और बटा में m1 प्लस m2। इसके बटा में हम 1 लिख के तिरछा गुणा करेंगे। 1 का गुणा इधर इन संख्याओं से होगा 5m1 माइनस 5m2, इसके साथ गुणा होगा 1 का, और 0 का गुणा होगा m1 प्लस m2 के साथ। ठीक है, इसका 1 से गुणा कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वैसे का वैसा ही आ जाएगा जैसे लिखा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही। और 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, अब क्या करना है, m2 वाले मान को इधर, m1 को इधर, ये 5m1 इधर, 5m2 माइनस के थे, इधर आके प्लस के 5m2 हो गए। अब इस 5 को तो इधर ले आएंगे, m2 को इधर ले आएंगे, तो m1 पहले से था, ये m2 इसके बटा में आ गया, बराबर में 5/5। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 5/5 का मतलब 1/1, नीचे लिख देंगे। अतः अभीष्ट अनुपात बराबर आ जाएगा 1/1 आंसर। इसके बाद हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो विभाजन बिंदु का y निर्देशांक तो 0 था ही, तो अब आगे लिख देंगे विभाजन बिंदु का x निर्देशांक हमें निकालना है। तो ये x निर्देशांक हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। m1x2 यानी कि m1 की वैल्यू 1 और x2 है -4 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 और x1 है 1। निर्देशांकों से हमने इनके मान लिख लिए। हमारे पास आ जाएगा 4 और -1 का गुणा -4, 1 और 1 का गुणा 1 और बटा में 1 और 1 का जोड़ 2। तो माइनस का 1 और प्लस के 4 हैं, माइनस के 4 और प्लस का 1 है, माइनस के 3 बटा में 2। अतः अब विभाजन बिंदु, ये हमारे पास क्या था, x निर्देशांक था। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसके आगे आप यहाँ लिख सकते हो, x लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, x निर्देशांक हमारे पास आ जाएगा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे x निर्देशांक -3/2 और कोमा y का निर्देशांक है 0। आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आज का वीडियो है बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।